युग के अनुकूल। ये कोई रूढ़िवादी कथा नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कथा नहीं है। ये आए उठाए और कथा को कह दिया। एक एक कथाओं से सूत्र लेना है। कन्हैया माखन चोरी कर गया और तुम्हारा बेटा कपड़ा दुकान से कपड़ा चोरी करके जेल चला गया। कन्हैया माखन चोरी कर गया, मन चोरी कर गया, आकाश वृत्ति मन चोरी कर गए, नवनीत चोरी कर गए कन्हैया। चोर जार सिखा मनी ही नहीं है श्री कृष्ण। महाभारत के उस युद्ध में जहां इतनी बड़ी सेना देख करके लोगों के पैंट ढीले हो जाते, उन लोगों के बीच में खड़े होकर के कोलाहल में कोई ऐसे जागरण की बातें, धर्म की बातें अगर कोई कह सकता है तो वो यशोदा का लाला और रोहिणी के लाला का भाई श्री कृष्ण ही कह सकता है, और कोई नहीं कह सकता। वो श्री कृष्ण है। कौन कहेगा? युद्ध की भूमि पर धर्म की चर्चा कौन करेगा? हमें धर्म की चर्चा करने के लिए पांडे जी ने इतना व्यवस्था दिया है, इतने मंच बनाए हैं, चारों तरफ कह दिया महाराज जी का ऐसी लगा देना, ज्यादा बोलना मत, आसपास आवाज नहीं होना चाहिए, तब बहु हमसे कथा नहीं हो रही है। और बताओ हमारे यशोदा के लाला को, वसुदेव के लाला को कि धर्म जहां युद्ध हो रहा है, जहां शंख बज रहे हैं, जहां एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, वहां पर खड़े होकर के धर्म की मीमांसा कर रहे हैं। महाराज इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः। पुराण तिलक भागवत का अगर इतना सा भी कृपा हो जाए हम लोग, अब भागवत की कृपा हो रही है हम ले लें, तब ये कहना कि भागवत की कृपा हो जाए मतलब भागवत ही दोषी है। बताओ कितने लोग कहते हैं महाराज भगवान की कृपा हम पर हो जाती, मतलब भगवान दोषी है, नहीं कर रहे हैं। खुद को नहीं कह रहा है कि हम कृपा ले नहीं रहे हैं, उनकी कृपा बह रही है, बरस रही है। कह रहे अब देखिए राधा रानी की जब कृपा होगी तब होगी, मतलब राधा रानी कंजूसी कर रही है, तुम्हारी तरह है, बंद करके अपना तिजोरी रखी हुई है। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं को धन मान करके, परम धन मान करके, अरे कृपा की अट्टालिका पर चढ़ करके एक एक श्लोक लुटाने वाली किशोरी जी ही तो हैं, राधा रानी ही तो हैं। श्री कृष्ण के अवतार धन की लीला धन को, अपने सुख को डालिम खिला करके सुखदेव रूप में स्वयं वही तो बांट रही हैं, किशोरी जी तो बांट रही हैं, वही तो परिवेशन कर रही हैं। तो किशोरी जी तो बांट ही रही हैं, हम ले कहां रहे हैं? महाराज जी आपकी कृपा हम पर हो जाए। कोई बेटा बेटी अपने माँ से कहे तुम्हारी कृपा हम पर हो जाए, अरे कृपा है इसीलिए जमीन पर आया है, कृपा से ही आया, बड़ा हो गया, दूध पिला के बड़ा किए मैया ने, अब का कृपा चाह रहे है? पिताजी आपकी कृपा हम पर हो जाए, हाथ पकड़ कर चलना सिखा दिया, कपड़े पहनने सिखा दिए, शिक्षा दे दी, जिस समय सर्दी गर्मी लग रही थी तुमको बचा दिया, आप कैसी कृपा करें तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिताजी? गुरुजी आपकी कृपा हमारे ऊपर कुछ हो जाती, अरे भागवत के मंच पर बैठ करके मोह और प्रेम का, लव और लस्ट का अंतर समझा रहे थे कि LOV में क्या अंतर है और LUST में क्या अंतर है, तब तो सुन नहीं रहे थे, तब तो चक चक इधर उधर देख रहे थे, तब तो चटकारे ले रहे थे, तब तो घड़ियां देख रहे थे। गुरुजी आपकी कृपा कुछ हो जाती, क्या क्या कृपा होगी? अब बताओ कैसी कृपा चाहिए? साधु संत घर में आए, साधु संत से बैठे तो साधु संत को तुम ही भाषण देने लगते हो। कितने लोग इतने मूर्ख हैं इस दुनिया में कि गुरु आ जाएं, साधु आ जाएं, संत आ जाएं द्वार पर तो वही भाषण देने लगते हैं ऊपर से। महाराज जी अपना तो ऐसा है कि एक बेटा लंदन में है, एक बेटा अमेरिका में है, एक बेटी यहाँ पर है। महाराज जी ऐसा है कि हमारा तो पहले हम गवर्नर थे, यहाँ पर से ऐसे आ गए, वहाँ पर हमारा काम हो रहा है। महाराज जी ऐसा है कि दिल्ली में भी एक घर है, लंदन में भी एक घर है। महाराज जी ऐसा है कि वहाँ पर 500 एकड़ जमीन ले लिए हैं। महाराज जी ऐसा है कि वो फैक्ट्री ऐसी चल रही है। 1 घंटा तक महाराज जी करते करते अंत में महाराज जी ने पूछा बात क्या है बता तो? बोला सब है लेकिन महाराज जी शांति नहीं है, सोई मन करता है बाल पकड़ के घुमा दूं 5 बार ऐसे करके। अभी 1 घंटा खा क्यों गया? शांति नहीं है तो है क्या तेरे पास? ये जो इतना सुनाया लंदन में घर है, बेटा है, बेटी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, 5 एकड़ जमीन है, 100 गाड़ी है, और अंत में शांति नहीं है। महाराज जी दरिद्र कहीं का तो है क्या? जब शांति नहीं, आनंद ही नहीं, प्रेम ही नहीं, मस्ती नहीं, तो काहे को 1 घंटा खा गया साधु का? बेटा ये, बेटी ये,
भूतपूर्व हम हैं, भूतपूर्व, भूतपूर्व। भूत और प्रेत से आदमी डरता है, अरे भूतपूर्व बैठे हुए हैं, भूतपूर्व। वर्तमान में क्या है उनको याद नहीं है। ये लोग आपके आइडियल हैं, जो अपने नामों के पीछे भूतपूर्व लगा रहे हैं, वो आपके आइडियल हैं। जिनको अपने वर्तमान पर भी संदेह है, जो अपने वर्तमान से प्रसन्न नहीं है, जिनको अपने वर्तमान में मिले हुए श्वासों की कीमत पता नहीं है, जिनको वर्तमान में मिला हुआ कृष्ण के द्वारा जीवन का कीमत पता नहीं, एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, अभी साथ में हो और अभी वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तुम जिंदा हो, ये तुम्हारा वर्तमान है, ये तुम नहीं बताते। भूतपूर्व